नमस्कार एवरीवन, नमस्कार बच्चों। अब हमारे पास जो चैप्टर 9 वी हैव completed in last lecture, so we start our new chapter number 14. Chapter number 14 is that which one? Factorization, page number 253. Factorization means is simple है 12x is equal to 2 into 2 into 3 into x. ठीक है, या एक्स स्क्वायर है तो एक्स इंटू एक्स, या क्यूब है तो इंटू एक्स। ठीक है, और यहाँ है 15x स्क्वायर तो 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स। अब आपको फाइंड आउट करना है इसका एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो कॉमन है वो आपको फाइंड आउट करना है एक्स एक्स। तो एचसीएफ क्या हो गया इसका 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, 3x स्क्वायर। ठीक है, बस यही आपके फैक्टराइजेशन मीन्स कंप्लीट नंबर गिवन है, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को आपको जिस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, जो भी कॉमन फैक्टर है ये आपको फाइंड आउट करना है। बस यही है आपके सिंपल एंड सोवर जो फैक्टराइजेशन चैप्टर में। सो एक्सरसाइज 14.1, स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 14.1 on page number 257. Find the highest common factor in the following terms 4x and 12. क्वेश्चन वन का फर्स्ट 4x and 12 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। 4x का है 4 इंटू एक्स। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए आप इसके फैक्टर्स जो बिगर नंबर है वो भी ले सकते हैं। ठीक है, एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन 2। अब एलसीएम फाइंड आउट करना रहता है तो 2 इंटू 2 इंटू एक्स, 12 4 इंटू 3। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 4, तो एचसीएफ क्या हो गया इसका 4। बस आपके पास इसका आंसर फाइंड आउट हो गया। सेकंड है -3x और 6x स्क्वायर। सेकंड क्या है -3x और 6x स्क्वायर। तो -3x का फैक्टर है -3 इंटू एक्स और 6x स्क्वायर है 3 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें हो गया आपके पास, ये माइनस है तो -3 इंटू यहाँ पर है 6x स्क्वायर। तो आपके पास में -3 को लिखेंगे हम इसमें -1 इंटू 3 इंटू एक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव 3 ही आपका फैक्टर होना चाहिए। -3 और +3 ये कभी भी कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। तो ये -1 एज इट इज, यहाँ पर आपके पास हो गया 3 और ये हो गया x। तो एचसीएफ क्या हो गया आपके पास 3x। ठीक है, अब थर्ड है आपका 12ab। थर्ड है आपका 12ab और 6bc। तो 12ab इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b। अब 4 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 6 से फैक्टर 4 नहीं है। 6bc 2 इंटू 3 इंटू b इंटू c। अब कॉमन फैक्टर 2 एंड b, तो एचसीएफ क्या हो गया 2b। एचसीएफ क्या हो गया आपका 2b। अब आगे हम इसका फोर्थ 5 एंड 15 क्यूब। फोर्थ नंबर है 5 एंड 15 क्यूब। तो 5 और 15 क्यूब, 15 पी क्यूब है। ठीक है, तो 5 के फैक्टर 5 इंटू 1, 15 पी क्यूब के फैक्टर 5 इंटू 3 इंटू पी इंटू क्यूब। तो एचसीएफ क्या हो गया आपका 5। एचसीएफ 5। जिस नंबर को सर्कल करने वो है एचसीएफ, सर्कल भी आप करेंगे। ठीक है, ये सारा आप ब्लैक पेन से, ये ब्लू पेन से और ब्लैक पेन से सर्कल करें और फिर आंसर लिखना है। ठीक है, अब हम कर रहे क्वेश्चन फर्स्ट का ABCD। अब फिफ्थ सम, फिफ्थ है 2x 4x स्क्वायर एंड -8xy। ठीक है, 2x के लिए है 2 इंटू एक्स, 4x स्क्वायर 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, -8xy
-2 इंटू, जब एक बार माइनस आ गया तो सेकेंड टाइम माइनस नहीं करना है। -2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, एक्स इंटू वाई। ये -2 कॉमन फैक्टर में नहीं होंगे, 2 एक्स एक्स, तो एचसीएफ क्या हो गया इसका, एचसीएफ हो गया 2 इंटू एक्स। ठीक है, अब हमारे पास है 8x 2x, ठीक है। हाँ, सिक्स है 4xy, सिक्स है आपके पास 4xy, और सेकंड है 4yz, और इसका नंबर है 4zx। तो 4 कॉमन है, तो 4 इंटू एक्स इंटू वाई, 4 इंटू वाई इंटू जेड, 4 इंटू जेड इंटू एक्स। ठीक है, बट कॉमन आपके पास क्या है, एचसीएफ सिर्फ 4, एचसीएफ क्या है 4। अब आपके पास में क्वेश्चन है 7, इसी का क्वेश्चन नंबर 7, 3a स्क्वायर, 7th नंबर है 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर, ठीक है। 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b को लिखेंगे हम 3 इंटू a इंटू b, राइट। सेकेंड है आपका 3ab स्क्वायर, 3 इंटू a इंटू b, राइट। c है आपका 9ab, 3 इंटू a इंटू b, ठीक है। अब एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ 3 कॉमन, a कॉमन और b इसमें कॉमन है, ठीक है। जिसमें तीनों नंबर्स में 3a और b कॉमन है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 3ab, क्या हो गया एचसीएफ 3ab। अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं इसका लास्ट सम का एचसीएफ, 16x raised to 4, 8 सम है 16x raised to 4, और सेकेंड नंबर है इसका -64x, और है 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर। फर्स्ट वी फाइंड आउट दिस 16। अब यहाँ 16 है, यहाँ पे 16 फैक्टर हो सकता है, बट यहाँ पर 12 है, इसके लिए 4 4 ज़ा 16, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स 4 टाइम्स, -64 मीन्स -4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू एक्स, 4 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। अब कॉमन फैक्टर 4 4 4 एक्स एक्स एक्स, तो एचसीएफ क्या हो गया आपका 4 इंटू एक्स, एचसीएफ क्या हो गया आपका 4 इंटू एक्स, राइट। अब हम फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन 2। Using the method of common factors, factorize each of the following expressions। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन 2 फर्स्ट, 2x plus 14, 2x plus 14, कॉमन क्या है इसमें 2, x प्लस 2 7 जा 14, हो गया आंसर। सेकेंड है 6ab माइनस 3a, क्या कॉमन निकल सकता है 6 और 3 में 3, और यहाँ पर a, जो अनकॉमन नंबर है 3 2 जा 6, a बाहर हो गया, देन लेफ्ट वन बार b, और यहाँ 3a हमने बाहर फाइंड आउट कर लिया, तो यहाँ 3a यहाँ से हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या रह गया लेफ्ट 1, हो गया आंसर 2b माइनस 1, 2b माइनस 1, ठीक है। और थर्ड है आपके पास 12ab प्लस 6bc, तो 12 और 6 में 6 कॉमन हो गया, b कॉमन हो गया, अब यहाँ पर क्या रह रहा है 2 और a, और यहाँ पर 6 भी बाहर आ गया, b और लेफ्ट रह रहा है c, ठीक है। और अब है आपके पास में फोर्थ क्या है
5 माइनस 15 पी क्यू, 5 माइनस 15 पी क्यू। तो कॉमन क्या है 5, यहाँ क्या है 1 और यहाँ क्या होगा 5 3 जा 15। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ है आपका 2x प्लस 4x स्क्वायर, 2x प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, तो कॉमन क्या है 2 और 4 में 2 और कॉमन फिर और क्या हो गया x, तो यहाँ क्या रह गया 1 और प्लस 2 2 जा 4, x बाहर आ गया तो x स्क्वायर माइनस x, 2 माइनस 1 1, तो यहाँ पर x रह गया लेफ्ट। आप फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, 4x स्क्वायर 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, 2x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। ये कॉमन टर्म्स है, ये कॉमन हमने बाहर ले लिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 और जो लेफ्ट रह रहा है यहाँ पर ब्रैकेट में। ठीक है, जो बिगर नंबर है उसका आप ऐसे कर सकते हैं, बट अब हमारे पास में है 6 में है 10m स्क्वायर माइनस 20n स्क्वायर प्लस 30p स्क्वायर। अब इसमें अल्फाबेट्स सारे अलग है तो कोई कॉमन नहीं होगा, सिर्फ 10 20 30 में 10 कॉमन होगा, 10 बाहर निकाल लिया, m स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर। फिनिश। सेवंथ है हमारे पास में इसका ये क्वेश्चन, सेकंड का सेवंथ है 3a स्क्वायर b माइनस प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, माइनस 9ab। राइट, अब 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 9ab। तो अब इसमें क्या कर रहे हैं हम 3 कॉमन, यहाँ a स्क्वायर है, a है तो a भी कॉमन, b सब में है b कॉमन। अब 3ab निकल गया तो क्या रह गया लेफ्ट a, यहाँ पर 3ab निकल गया तो यहाँ क्या रह गया b और यहाँ पर 3ab बाहर हो गया तो यहाँ क्या रह गया आपका माइनस 9। देखो माइनस 9 कैसे, 3ab इंटू माइनस 3 माइनस 9ab, 3ab इंटू b 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन 2 वी हैव कंप्लीटेड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 बाय ग्रुपिंग टर्म्स, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द नंबर a स्क्वायर प्लस ab, फर्स्ट a स्क्वायर प्लस ab प्लस 3a प्लस 3b। अब यहाँ पर हम कॉमन फाइंड आउट कर सकते हैं, a क्या हो रहा है लेफ्ट रह रहा है a प्लस b, ये कॉमन है, ये अनकॉमन नंबर, प्लस इसमें कॉमन क्या है 3 और कॉमन नंबर जो अनकॉमन नंबर है उसको ब्रैकेट में लिख लिए। अब a प्लस b, अब इसमें फिर से कॉमन क्या है a प्लस b और अनकॉमन नंबर a प्लस 3, बस ये आंसर है आपके पास। ठीक है, ग्रुपिंग का मतलब 4 नंबर्स है, 2 नंबर्स में से कॉमन नंबर्स निकालो और फिर जब आपके पास ये अनकॉमन ब्रैकेट आ गया फिर इसको कॉमन कर दे। फिर से एक बार, अब सेकंड है आपके पास 2 माइनस 5q प्लस 6p माइनस 15pq, क्या है 6p माइनस 15pq। अब यहाँ से हम इसमें से कोई कॉमन निकाल नहीं सकते, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 माइनस 5q एक ब्रैकेट। अब इसमें से कॉमन फाइंड आउट कर सकते 2, इसमें से कॉमन फाइंड आउट कर सकते 3 और कॉमन क्या है p, 3p हमने बाहर निकाल लिया, 3p इंटू 2 6p माइनस 5 और p बाहर है तो q। तो आपके पास आंसर क्या हो गया, आंसर क्या है 2 माइनस 5q और 2 प्लस, यहाँ पर जब हमने 2 माइनस 5q यहाँ हो गया तो यहाँ क्या है 1 प्लस 3p। ठीक है, बहुत माइनट चीजें हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ हमें नहीं पता, हमने 2 माइनस 5q कॉमन ले लिए,
यहाँ 0 नहीं, यह हमेशा 1 होता है। ठीक है, अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड। 8xy माइनस 20y थर्ड है 8xy माइनस 20y माइनस 5 प्लस 2x। ठीक है, अब इसमें से हम कॉमन फाइंड आउट कर रहे हैं। क्या 20y कॉमन आ गया और 8y कॉमन, 8y नहीं 4y कॉमन। ठीक है, 4 5 सा 20, 4 आ गया तो 4 2 सा 8, y बाहर आ गया 2x, 4 5 सा 20, 2x माइनस 5। तो अब यहाँ पर रिवर्स है, -5 प्लस 2x, कोई दिक्कत नहीं, ये 2x हम यहाँ ले लिए और ये माइनस यहाँ पर आ गया। ठीक है, सेम 2x माइनस 5 कॉमन हो गया। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो इंटू 1 हो गया। ठीक है, इंटू 1 तो 4y प्लस 1। ठीक है, अब हमारा है फोर्थ है ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। अब इसमें से क्या कॉमन आ गया, x, a प्लस बी, यहाँ से क्या कॉमन है, माइनस y, इसमें से कॉमन क्या है, माइनस y। जब माइनस y माइनस साइन बाहर हो गया तो ये क्या हो गया, प्लस। यहाँ से भी माइनस बाहर हो गया तो ये क्या हो गया, प्लस। हमेशा ध्यान रखना, जब एक ब्रैकेट a प्लस बी है तो नो डाउट सेकेंड ब्रैकेट भी a प्लस बी ही होना चाहिए। यहाँ 2x माइनस 5 तो 2x माइनस 5 सेकेंड ब्रैकेट होना जरूरी है। a प्लस बी कॉमन और सेकेंड है x माइनस y। अब लास्ट है इसका फिफ्थ, लास्ट नहीं है, फिफ्थ और सिक्स सम है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, दो नंबर से जो कॉमन नंबर निकल रहा है, यहाँ पर माइनस वाई, क्यों, क्योंकि माइनस वाई हमने क्यों निकाला, यहाँ a प्लस बी है तो आपके पास ब्रैकेट a प्लस बी ही होना चाहिए। ठीक है, तभी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं इन नंबर्स की। फिफ्थ है 2ax प्लस 2a प्लस bx प्लस बी। अब इसमें कॉमन क्या है, 2a, इसमें कॉमन क्या है 2a, x प्लस 1 क्यों, क्योंकि 2a जब बाहर निकल गया तो आपके पास क्या हो गया 1, प्लस यहाँ पर क्या है कॉमन b, x प्लस 1। अब दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 1, 2a प्लस b। राइट, अब सिक्स्थ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस 4x प्लस 4z। ठीक है, तो अब इसमें से कॉमन क्या फाइंड आउट हो रहा है, x प्लस z। अब इसमें कॉमन प्लस 4x प्लस z, फिर से कॉमन क्या है x प्लस z और x प्लस 4। ठीक है, अब हमारे ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.1 के 14.1 में जो फैक्टराइजेशन है, ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग करके ही आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। इसमें बहुत इजी क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर सिंपल है, 4 नंबर, 4 numbers are given, 4 numbers are given. First we find out the common number of 2 numbers, what is the common alphabet of number, and then find out second another one, then find out which bracket is common, then uncommon number are put in another bracket. ठीक है, so these are the questions of exercise 14.1. then we will continue next exercise in next lecture. Okay, thank you.